Month of October has almost passed and we are about to enter into the month of November. JEE Mains exam is not far away now and I think it's time to focus more on numerical portion because कोई भी एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है. Only questions based on these laws can be asked. Today we are going to talk about a problem from Newton's laws of motion. This kind of problem is more suitable for JEE advanced preparations. So let's now start solving this problem. But before that, let's read the statement of the problem. Let's see what the statement says of this problem. The statement is saying mass of block A is 40 kg and of block B is 20 kg. दो ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, A का मास 40 kg है और B का मास 20 kg है. There is no friction anywhere. कहीं पर भी फ्रिक्शन इसमें नहीं है. सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. सिस्टम को रिलीज किया जाता है रेस्ट से. एंड यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशंस ऑफ ए एंड बी. ए और बी का आपको एक्सेलरेशंस निकालना है व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. लेट्स डू दैट. देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ए ब्लॉक एक्स लेफ्ट में मूव करता है. मान लीजिए कि ये ए ब्लॉक एक्स मूव करता है लेफ्ट में. तो फिर इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग का लेंथ एक्स से कम हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग का जो लेंथ एक्स से कम होगा वो अपीयर होगा इन द वर्टिकल स्ट्रिंग. वर्टिकल स्ट्रिंग का लेंथ एक्स से इंक्रीज कर जाएगा. ये तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग का लेंथ जो कम होगा एक्स से दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रिंग के लेंथ में वो इंक्रीज के रूप में आपको दिखाई देगा. और वर्टिकल स्ट्रिंग का लेंथ अगर एक्स से इंक्रीज करता है इसका मतलब ब्लॉक बी एक्स से नीचे आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा. ओवरऑल यहाँ पर ये हो रहा है कि ए अगर एक्स मूव कर रहा है लेफ्ट तो बी मूव कर रहा है एक्स डाउनवर्ड. एक्स को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डबल डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यू विल गेट एक्सेलरेशन बिकॉज एक्स इज डिस्प्लेसमेंट. इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो कहने का ये मतलब है कि अगर ये ए लेफ्ट में एक्सेलरेट करता है ए से, इफ दिस ब्लॉक 40 kg block accelerate in the left direction with acceleration a, acceleration of magnitude a, तो फिर B वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा विथ एक्सेलरेशन a. B का ये एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन नहीं है. B का जो एक्सेलरेशन है ये केवल वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है. बिकॉज आप देखिए कि B हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट करेगा. तो B के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम एक सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा. रिलेटिव एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे. एक्सेलरेशन ऑफ B with respect to A equals to acceleration of B minus acceleration of A. इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो you will get acceleration of B equals to acceleration of B with respect to A plus acceleration of A. देखिए A का एक्सेलरेशन आपको पता है, इट इज़ लेफ्ट में स्मॉल a है. A का जो एक्सेलरेशन है 40 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट में हो रहा है A एक्सेलरेशन से, A के मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन से. तो यहाँ पर A का एक्सेलरेशन आप रख दीजिए A इन द लेफ्ट डायरेक्शन. ये एरो बता रहा है कि लेफ्ट डायरेक्शन में A मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन हो रहा है
40 kg ब्लॉक का, दिस प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखिए बी विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात की जाए तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, इफ ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन दिस ए ब्लॉक, तो उसको बी ब्लॉक नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, ए के रिस्पेक्ट में बी वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। तो एक्चुअली ये जो एक्सेलरेशन ए है वर्टिकल कंपोनेंट, दिस एक्सेलरेशन ए शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पर रख दीजिए ए बी ए इक्वल्स टू क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस विल बी द नेट एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो इस तरह से आप बी के एक्सेलरेशन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए बी के पास दो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हो गए, एक वर्टिकल डाउनवर्ड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए, और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा विथ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए। तो बी में एक हॉरिजॉन्टल भी कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आएगा। तो बी का जो नेट एक्सेलरेशन आएगा आप देख सकते हैं, डेट विल बी √2 इंटू ए। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा बी का एक्सेलरेशन। अब बात कर रहे हैं कि इन दोनों ब्लॉक्स पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम शो कर दें। तो आइए पहले बात करते हैं ब्लॉक बी के बारे में। बी पे जो फोर्स लगेगा, एक वेट लगेगा 20G, दूसरा फोर्स इस पे टेंशन लगेगा, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, विच फोर्स विल प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके लिए एक यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। देखिए बी और ए कांटेक्ट में है और उस कांटेक्ट के कारण नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और उस नॉर्मल रिएक्शन के कारण इस बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। अब बात करते हैं 40 kg के ब्लॉक्स पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पुली पे टेंशन लगेगा T, इस तरह से टेंशन फोर्स लग जाएंगे पुली पे, और ये नॉर्मल रिएक्शन भी एक लगेगा इस पे। बी ब्लॉक ए पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन। तो इतने फोर्सेस मेनली लग रहे हैं इस पे 40 kg और 20 kg पे, जो हमारे काम के लिए है अभी। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 40 kg का T और N करा रहा है। Let us now write the Newton's laws of motion for the two blocks. पहले लिखते हैं ब्लॉक 40 kg ब्लॉक के लिए। तो 40 kg ब्लॉक जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन a. तो there should be a net force in the horizontal direction in the direction of acceleration. तो net force in the direction of acceleration is T minus N. So T minus N equals to mass into acceleration 40 into A. Call it equation first. अब हम 20 kg के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशंस लिखते हैं। तो 20 kg का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है ए से। इसके एक्सेलरेशन के लिए केवल यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ही लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वी कैन राइट N इक्वल्स टू 20 नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐड दीज टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे तो यू विल गेट T इक्वल्स टू 60A। एक इक्वेशन हम और लिखते हैं। देखिए 20 kg का ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट कर रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देयर शुड बी अ नेट फोर्स इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं 20 kg के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का। नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 20G माइनस T
इक्वल्स टू 20a. कॉल इट इक्वेशन थर्ड. देखिए इक्वेशन थर्ड में आप t का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर. देन यू गेट 20g माइनस 60a इक्वल्स टू 20a. यहाँ से आपको मिल जाएगा 20g इक्वल्स टू 80a. यहाँ से आपको मिल जाएगा दिस गिव्स यू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g/4. तो देखिए 40 kg का ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है ये आपके पास आ गया g/4. दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए. अब ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन की बात करते हैं. देखिए ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट है ए और ए. तो ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इक्वल्स टू √2a √2 इंटू g/4. तो इस तरह से आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे.